हे भगवान, ना जाने और कितना देर झेलना पड़ेगा इस बुड्ढे को। हेलो, सुनिए। ओ पापा जी, मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है, ठीक है? और सारे सामान को आप भी चाहें तो देख लीजिए। अरे क्या हुआ? अभी तक इतना देरी क्यों हो रहा है? अभी तक कोई आया क्यों नहीं? तुम्हें तो पता है आज मेरी मीटिंग है ऑफिस में, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, समझा करो। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी देर हो गया है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? क्या करें, फिर से कॉल करें क्या? एक्सक्यूज़ मी, आप ही हैं मिस्टर अमित जिन्होंने वृद्धाश्रम फ़ोन किया था? मैं वहीं से आई हूँ। हाँ हाँ, मैं ही अमित हूँ और मैं ही वृद्धाश्रम कॉल किया था। आपने आने में काफ़ी देर कर दी। आइए आइए, प्लीज़ बैठिए। ओके, थैंक यू। नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? बस बेटा, अब तो ज़िंदगी भी बोझ बन गई है। इसी बोझ को उठाकर जिए जा रहा हूँ, और क्या बताऊँ। अच्छा हुआ कोई आ गया वहाँ से, अब ले जाए जल्दी इस बुड्ढे को हमारे यहाँ से। अंकल, आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मीना है, पर मैं आपको जानती हूँ। आप मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी को पैसा दिया करते थे। आपको याद है? आप दिल्ली में पोस्टेड थे। बेटा, इतने सालों में इस ज़िंदगी ने इस शरीर को इतना थका दिया है कि मुझे कुछ भी अब याद नहीं है। अंकल, जब आप दिल्ली में मैनेजर पोस्ट पर पोस्टेड थे, तब मेरे पापा राहुल गुप्ता आपके यहाँ क्लर्क के रूप में काम करते थे, आपके अंडर। आपको कुछ याद आया अंकल? अरे अरे, हाँ हाँ, मुझे याद आया बेटा, तुम उनकी लड़की हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। पर बेटा, तुम तो किसी और चीज़ की पढ़ाई कर रही थी, फिर ये वृद्धा आश्रम में। अरे चलो, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस भी जाना है, जल्दी करो। हाँ हाँ, चलिए मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। इन लोगों का बकवास कौन सुनेगा। अंकल, आपने ठीक कहा। मैंने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की और मैंने एमबीए कंप्लीट की। इसके बाद मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में 5 साल काम किया, काफ़ी पैसे भी कमाए। लेकिन फिर मैंने और पिताजी ने एक फ़ैसला किया कि क्यों न एक वृद्धा आश्रम खोली जाए, जिसमें कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनको कि घर से निकाल दिया जाता है या उनके साथ बदसलूकी होती है, वो हमारे वृद्धाश्रम में आएंगे और हम लोग उनको अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, उनका केयर करेंगे। बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। जितनी खूबसूरत तुम्हारी सोच है, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा दिल है। वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही हो। अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप ऐसा समझो कि आप अपनी बेटी के घर में आ रहे हो और आपको किसी तरह का कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल अपने घर की तरह फील करेंगे। ठीक है अंकल? हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रही हो। ऐसे माहौल में रहने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ वृद्धा आश्रम में ही रहूं। अरे अभी तक आप लोग गए नहीं, सारी बातें यहीं कर लोगे क्या? अब जाओ यहाँ से, अब जाकर बाकी की बातें वृद्धाश्रम में करना। अरे सुनिए, हमारे हस्बैंड कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है? और इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पर। आपको इसके बारे में तो कुछ पता होगा नहीं, इसलिए आप जल्दी से इनको ले जाइए, और हमें भी बाहर जाना है। ठीक है, मैं ले जा रही हूँ। आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग नहीं चाहते थे कि पापा जी को घर से बाहर भेजें या कहीं भी भेजें या फिर वृद्धाश्रम में जाकर डालें। ऐसा है कि हमारे अभी हाथ तंगी में चल रही है, और हम लोगों को अपने बच्चों की फ़ीस भी भरनी होती है। कई तरह के खर्चे हैं, वो हम लोग कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए इनको हम लोग वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, ठीक है? ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं था। सही में आप लोग जो बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप लोग वाकई में दुनिया के सबसे गरीब लोग दिख रहे हो। चलो बेटा, चलते हैं यहाँ से, इनको काफ़ी देर हो रही है। हाँ चलिए अंकल। अच्छा हुआ बुढ़ा घुसट गया यहाँ से। सुनो जी, आप ऑफिस जाते समय ना मुझे भी रास्ते में छोड़ देना, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर छोड़ दूँगा। और सुनो, शाम को तैयार रहना, फिल्म देखने जाना है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, तभी तो मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। अरे हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मैं एमबीए की हुई हूँ और मैं भी कॉरपोरेट सेक्टर में करीबन 5 साल तक काम की हूँ। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कॉरपोरेट सेक्टर में कितना काम होता है
और क्या क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। और अगर मैं अभी भी काम को कंटिन्यू कर रही होती ना, तो आप मेरे जूनियर होते और मैं आपका बॉस होती, ठीक है। और सुनिए, आपके पापा और मेरे पिताजी इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं पता है? क्योंकि पहली बार इन दोनों की मुलाकात एक अनाथालय में हुई थी, जहाँ से आपके पापा ने एक बच्चे को गोद लिया था। और जानते हैं उस बच्चे का नाम उन्होंने क्या रखा था? अमित नाम रखा था, ठीक है। और जिस बच्चे को इन्होंने बरसों अपने सीने से लगा कर रखा, उनको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आज वो इतना अमीर बन गया, अपना जीवन साथी के साथ इतने अच्छी तरीके से रह रहा है। आज वही उनको इस घर से निकाल रहा है। आओ बेटा, भगवान, चलो। ये मेरे से क्या हो गया? कितना बड़ा पाप मैं कर बैठा। आओ बेटा, चलो यहाँ से। हाँ अंकल, आती हूँ, चलिए।